नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और सर्दियों के इस ठंडे ठंडे मौसम के अंदर आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और उससे रिलेटेड अलग अलग जो सवाल हैं आपके, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के लिए 2 मोटिवेशन लाइन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, और कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करो। आपकी ज़िंदगी से मिलने वाले जो अनेक प्रकार के अनुभव हैं, उन अनुभवों में आप अनेक परेशानियों को झेल करके कैसे अपने आप को जीवन में स्थापित कर पाते हो, वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, फिर चाहे वो निजी जीवन हो, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब का रास्ता। तो अगर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ना है तो बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। और अगर आप उन परेशानियों को हैंडल करने में, उनसे निपटने में कामयाब हो जाते हो, तो आप ज़रूर एक ना एक दिन एक नए आयाम को छुओगे, एक नई ऊंचाई को छुओगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर जो लॉन्च हुआ है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न, उसके सिलेबस के बारे में और उससे जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं क्या पैटर्न है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। देखिए, एचएसएससी ने फ़िलहाल एक जो भर्तियों का पैटर्न है उसके लिए एक टेस्ट है, सबके लिए एक कॉमन टेस्ट है, वो जारी किया है, जिसको कहा जाता है हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या सीईटी। अब इससे रिलेटेड अलग अलग जो जानकारियां हम आपको दे देते हैं कि क्या ये हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है और किस प्रकार ये काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी मिलेगी सारी की सारी। आपने हरियाणा की जो अलग अलग पोस्ट के लिए परीक्षाएं दी हैं, तो उन सब के लिए, चाहे वो ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, क्लर्क, स्टेनो, ग्रुप डी, जो भी भर्तियां हैं, उनके लिए एक पेपर लिया जाएगा शुरुआत के अंदर। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए, उनके लिए यानी अब अलग अलग पहले परीक्षा नहीं होगी, ना ही अलग अलग कोई फार्म है वो अप्लाई होगा। आप देख सकते हो इस जानकारी के अंदर मेंशन है। और सी और डी की जो गवर्नमेंट जॉब है, उनके अंदर आपको एक बार हरियाणा का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके आधार पर आपको एक कॉमन परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो एच टेट या सी टेट होता है, उसी की तरह से। अब इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। एच टेट या सी टेट के बाद में, एच टेट के बाद में अगर हम देखें तो एक स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है। लेकिन यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में वो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम सब भर्तियों के लिए लागू नहीं होगा। कुछ एक भर्तियों को उससे बाहर भी रखा गया है। उसको, उसके जो फॉर्म होंगे या उसके लिए जो वैकेंसीज होंगी, उन पर सीधा डायरेक्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद में भर्ती किया जाएगा कैंडिडेट्स को। तो आप देखो, परीक्षा के बारे में अगर डिटेल देखें हम कि परीक्षा है कब हो सकती है, कब नहीं होगी, तो ये दिखाया गया कि हरियाणा की जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा है 2021 में ही हो जाएगी। और मे भी इस बार का जो एग्ज़ाम है ये जून के अंदर होने की पॉसिबिलिटी है, वो जताई जा रही है। साल में एक बार भी हो सकता है और एक साल से एक बार से ज़्यादा भी हो सकता है ये एग्ज़ाम। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। इस साल की जो परीक्षा है ये हो सकता है जून के अंदर हो जाए, और एक बार तो निर्धारित है, लेकिन एक बार से ज़्यादा बार भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये इसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, और हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब बात आती है कि कब से इसके जो हैं आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इसके आवेदन हैं वो पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है हमारे सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और 12 जनवरी से आप देख सकते हो, ये डेट जो दे रखी है यहाँ पर, 12 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आपको आवेदन करना है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो आपको करना क्या होगा, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा हरियाणा का जो वेब पोर्टल है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। उसके लिए आपके पास में फैमिली आईडी जो बन रही है वो आपके पास में होना ज़रूरी है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके अंदर आपके सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, आपकी कैटेगरी, आपके एक्सपीरियंस, आपके एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है, उनके जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और आपका जो
रजिस्ट्रेशन है वो आपका फैमिली आईडी के साथ में जुड़ जाएगा और सारी जानकारियाँ हैं बाकी की डिटेल वहाँ से ले ली जाएगी। तो आप अपनी जो सारी जानकारियां हैं वो कभी भी इस पर अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो चाहे एक्सपीरियंस हो, उस पोर्टल पर आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस है वो बढ़ाते जाएंगे उस प्रकार से। अब फिर फर्दर देखें इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है, आप देख सकते हो। उम्र है उसकी योग्यता वही रहेगी और कैटेगरी के हिसाब से जो छूट है वो मान्य रहेगी। ग्रुप डी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है और ग्रुप सी के लिए +2 या ग्रेजुएशन यानी बीए वगैरह जो रखा गया है उसको आधार बनाया गया ग्रुप सी की जॉब्स के लिए। अब इसकी फ़ीस के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसकी जो फ़ीस है वो जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 250 यानी 250 रुपये और बाकी की जो सामान्य कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप कितने भी पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी निकली हैं और कितने भी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं साल के अंदर। अब फिर इसकी अगर वैलिडिटी की हम बात करें कि कितने दिन ये वैलिड रहेगा, तो वैलिडिटी की बात करते हैं हम। तो वैलिडिटी है इसकी कि इसका जो स्कोर है उसको 3 साल का टाइम पीरियड है उसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। यानी अगर आप एक बार इसको क्लियर करते हो तो आपकी जो परसेंटेज बनती है उसकी वैलिडिटी 3 साल है। और अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, सुधार सकते हो अपना स्कोर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। अब फर्दर कुछ और क्राइटेरिया हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं उनके बारे में। अब देखिए कि इसके अंदर भर्ती है वो क्या होगी, कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा आप जितनी बार देना चाहें दे सकते हैं, अपना स्कोर बढ़ाना चाहें इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। अब भर्ती की प्रक्रिया है उसके अंदर क्या है, ग्रुप सी और डी के लिए जो भी पोस्ट निकलेंगी तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर जो कैंडिडेट हैं उनके पास में इंफॉर्मेशन दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, HSSC के द्वारा। और फिर उसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर जो है HSSC डिसाइड करेगा कि उनको स्क्रीनिंग लेना है या फिर उसी बेस पर उनको जो है चयन करना है कैंडिडेट्स का। अब जो ग्रुप डी की भर्ती है उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वही आधार होगा। ग्रुप डी की भर्ती के लिए ध्यान दें कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसका स्कोर है उसी के आधार पर भर्ती होगी। लेकिन ग्रुप सी जो है उसके लिए फिर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है वो लिया जाएगा। अगर आप ग्रुप सी की जॉब चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है वो लिया जाएगा ग्रुप सी के लिए और वो डिसाइड करेगा HSSC कि सीधा जो है चयन होगा या फिर टेस्ट लिया जाएगा, तो उसके आधार पर यह भर्ती की जाएगी। अगर पोस्ट हैं वो 30 से लेकर 150 तक हैं तो वहाँ पर कुल पोस्ट का 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और अगर 300 पोस्ट तक हैं तो उनके 3 गुना उम्मीदवारों को है उनके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के आधार पर बुलाया जाएगा। कट ऑफ पर ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो उनको भी बुलाया जाएगा। आप देख सकते हो इसको, एक से ज़्यादा है यानी कट ऑफ जो जा रही है उस पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट है तो उनको भी इसमें बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। फर्दर अगर हम बात करें कि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके जो अंक हैं ग्रुप सी के लिए 5 नंबर हैं और ग्रुप डी में पूरे के पूरे 10 नंबर हैं वो दिए जाएंगे। अब ग्रुप सी के अंदर ये 5 नंबर जुड़ेंगे आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया या एक्सपीरियंस के जो नंबर हैं और ग्रुप डी के अंदर 10 नंबर जुड़ेंगे और वो आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद में स्कोर में जोड़े जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई। तो यहाँ पर इसका सिलेबस और पैटर्न अगर हम देखें तो सिलेबस जो है वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी मिला करके 70 क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारा जो अब हरियाणा जीके का पोर्शन है वो 25 नंबर का आता है। बाकी एग्जाम के अंदर लगभग 25% था, अब उसको 5% बढ़ाया गया तो उसको 30 नंबर का कर दिया गया यानी 30% कर दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 30% यानी 30 नंबर का हरियाणा जीके अब आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी थोड़ा और आसान किया गया इस प्रोसेस को। बाकी की चीज़ें हैं उनको 70 और हरियाणा जीके को 30% है वो दिया गया। तो टोटल 100 नंबर का ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा। और अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है वो मार्च 31 है, यानी 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो वन टाइम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए।
और इसकी एग्ज़ाम डेट है वो जून 2021 रखी गई है, जो फ़िलहाल टेंटेटिव है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप देखो कि सिलेबस है वो उसके अंदर बदलाव किया गया थोड़ा, और ये सिलेबस है उसमें हरियाणा जीके को और इन्वॉल्व किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है अपने आप में। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद में अपने आप को एलिजिबल कर सकते हो। ग्रुप डी में अगर आपको ज्वाइन करना है तो ग्रुप डी के कैंडिडेट्स हैं वो सीधा इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के बाद में जो टॉपर रहेंगे, जो मेरिट में रहेंगे, और ग्रुप डी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं जो टॉपर रहेंगे सीधा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद में। और ग्रुप सी के अंदर है स्क्रीनिंग होगा या नहीं वो HSSC डिसाइड करेगा उनकी पोस्ट के बेसिस पर और नंबर ऑफ कैंडिडेट के बेसिस पर। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, आप इसको शेयर कर सकते हो फर्दर आगे। तो सभी जो गवर्नमेंट जॉब चाहने वाले साथी हैं, दोस्त हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा इन सब चीज़ों के अंदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के। तो बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम फिर से ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके साथ जल्दी आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,